हम इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो हम YouTube के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज पुनः इतिहास से संबंधित टाइमलाइन को लेकर उपस्थित हुए हैं। जो हमने टाइमलाइन पूर्व में जारी किया था, उसी के अनुसार हम क्लास को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और महाजनपद का अध्ययन किया था। आज हम गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, महावीर का जीवन परिचय, सिकंदर का भारत पर आक्रमण यानी सिकंदर का भारत में आगमन को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं संबंधित महत्वपूर्ण। सर्वप्रथम हम देखते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में। कुल गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य से संबंधित थे, यानी शाक्य कुल से थे। पिता शुद्धोधन शाक्य के कुलपति थे। माता का नाम माया देवी थे। जन्म के 7 दिन के बाद उनका निधन हो गया था। पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। विवाह यशोधरा से और पुत्र का नाम राहुल था। गृह त्याग, जिनको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। कारण 4 दृश्य, उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। एक बुढ़ापा व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक शव को यानी मृत्यु व्यक्ति को और एक सन्यासी को देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ था। स्थान था ओनमा नदी किनारे। केश मुंडन कर सन्यास लिया था। साथ में रथी, चन्ना और अश्व कंथक थे, यानी रथी का नाम चन्ना था और अश्व यानी घोड़े का नाम कंथक था। ज्ञान की प्राप्ति। प्रारंभिक साधना अलार कलाम थे और उद्धक रामपुत्र से सीखी। स्थान उरुवेला, बोध गया, बिहार, यानी ज्ञान की जो प्राप्ति इन्होंने, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है उरुवेला यानी बोध गया में, जो बिहार में स्थित है। 35 वर्ष की आयु में इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। स्थान विशेष पीपल वृक्ष, जिनको आज बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, और इनको वज्रासन भी कहते हैं। अवधि 49 दिन ध्यान। परिणाम संबोधि, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ, बने बुद्ध बने, तथागत बने और शाक्य मुनि बने। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। स्थान सारनाथ में दिए, यानी प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, जिनका नाम है मृगदायावन। शिष्य 5 ब्राह्मण साथी हुए, जिनको कौंडिक प्रमुख थे, जिनमें विषय थे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। मुख्य उपदेश क्या थे? मुख्य उपदेश 4 आर्य सत्य थे। 4 आर्य सत्य में दुख है, दुख का कारण, दुख का निवारण, निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। 4 आर्य सत्य यही थे। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में था सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। मध्यम मार्ग थे, मध्यम मार्ग थे 9 अति तपस्या, 9 अति भोग। अनात्मवाद, अनिश्वरवाद, अहिंसा और करुणा में विश्वास रखते थे। महापरिनिर्वाण। स्थान कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। महापरिनिर्वाण, इन्होंने शरीर को त्याग दिया था। अंतिम उपदेश अपदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। बौद्ध ग्रंथ जिनको त्रिपिटक के नाम से जानते थे, विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक भिक्षुओं के आचार संहिता, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश, अभिधम्म पिटक दार्शनिक विचार। बौद्ध संगति। बौद्ध संगति धर्म की शुद्धता बनाए रखने और ग्रंथों के संकलन हेतु समय समय पर संगति हुई। प्रथम बौद्ध संगति समय 483 ईसा पूर्व, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद। स्थान राजगृह में, सप्तकर्णी गुफा में। अध्यक्ष थे, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। संरक्षक अजातशत्रु थे, जो मगध का राजा था। इनके कार्य। प्रथम बौद्ध संगति के कार्य थे उपदेशों का संकलन। उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया, आनंद ने सुत्त पिटक का पाठ किया था। द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति समय था 383 ईसा पूर्व, महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद। स्थान कहाँ? वैशाली, और अध्यक्ष थे
सब कामी यानी सवाकामी संरक्षक कालाशोक थे, यानी द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। इनके कार्य थे, यानी द्वितीय बौद्ध संगति के कार्य थे, संघ में अनुशासन पर विवाद, दो विभागों में विवाद हो गए, अस्थिविरवादीन यानी थेरवाद और महासंगिक की उत्पत्ति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति समय था 250 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अशोक के शासनकाल में, अध्यक्ष मौगलीपुत्र तिस थे, संरक्षक सम्राट अशोक थे, कार्य बौद्ध धर्म को शुद्ध करना और कंठा वस्तु ग्रंथ की रचना। विदेशों में धर्म प्रचार हेतु भिक्षुओं को भेजा गया, श्रीलंका भेजा गया, श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। चतुर्थ बौद्ध संगति समय 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, स्थान कश्मीर, अध्यक्ष वसुमित्र, संरक्षक कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक थे। इनके कार्य थे बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान में हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति में संघ व अनुयायी, बुद्ध ने संघ की स्थापना की जिसमें भिक्षु और भिक्षुनियां शामिल थी। संघ के नियम पाटी मोक्ष कहलाते हैं, जो संघ के नियम थे उनको पाटी मोक्ष कहते हैं। प्रथम प्रमुख अनुयायी, महत्वपूर्ण अनुयायी कौन कौन थे? राजा बिंबिसार जो मगध के राजा थे, राजा प्रसेनजित कौशल के राजा थे, व्यापारी अनाथ पिंडक, राजकुमार अजातशत्रु, अम्रपाली वैशाली की गणिका थी। ये प्रमुख अनुयायी थे। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है, इनका भी हम अध्ययन करेंगे। प्रथम संगति राजगिरी महाकश्यप और अजातशत्रु यानी अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुए थे कलाशोक के शासनकाल में, और द्वितीय बौद्ध संगति में ही बौद्ध का विभाजन हो गया था अस्थिवरवादीन एवं महासंगिक में। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, अध्यक्ष मौगलीपुत्र तिस थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में और कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्ष वसुमित्र थे, और बौद्ध का विभाजन हो गया था महायान और हीनयान में। चलिए हम प्रारंभ करते हैं महावीर का जीवन परिचय। महावीर 540 ईसा पूर्व से 468 या 527 ईसा पूर्व, यानी महावीर का जो जन्म है आज भी कई बुक में 599 ईसा पूर्व देखने को मिलता है, और परिनिर्माण 527 ईसा पूर्व, और एनसीईआरटी में 540 ईसा पूर्व और 468 ईसा पूर्व। जन्म एवं उनका परिवार। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली जिले के कुंडग्राम बिहार में हुआ था। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पिता सिद्धार्थ थे, जात्रिक कुल के क्षत्रिय प्रमुख थे। माता त्रिशला लिच्छवी गंधराज की राजकुमारी थी। कुल क्षत्रिय कुल से आते हैं। बचपन का नाम वर्धमान था। त्याग और तपस्या यानी गृह त्याग और तपस्या महावीर का 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग कर दिया था। 12 वर्षों की कठोर तपस्या की नग्न अवस्था में विचरण करते थे। अहिंसा, सत्य और संयम का कठोर पालन किया था। कैवल्य यानी मोक्ष। 42 वर्ष की आयु में इन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्थान रिम्भिक ग्राम राजगिरी के पास रिजु पालिका नदी के तट पर। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें महावीर कहलाए। जिन यानी विजेता और उनके अनुयायी जैन कहलाए। दर्शन व शिक्षाएं। महावीर ने जैन धर्म के पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप दिया था और मुख्य सिद्धांत थे त्रिरत्न। त्रिरत्न में सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण थे। पंचतंत्र में था अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी न करना, अप्रिग्रह लोभ न करना और ब्रह्मचर्य। 5वां ब्रह्मचर्य था। अनेकांतवाद, सत्य के अनेक रूप, सयादवाद, सापेक्ष दृष्टिकोण उन्होंने ही दिया था। अहिंसा परमो धर्मों का धर्म, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, महावीर के ही कथन थे। संघ और अनुयायी। महावीर ने संघ का संगठन किया जिसमें भिक्षु और सार्वक शामिल हुए। प्रमुख अनुयायी मगध का राजा सैनिक बिंबिसार, कौशल के राजा प्रसेनजित, लिच्छवी और वैशाली के गंधराज भी थे शामिल हैं। महावीर के निर्माण 468 ईसा पूर्व, कुछ परंपराओं में 527 भी हैं, में महावीर ने पावापुरी बिहार में निर्माण प्राप्त किया था। पावापुरी में आज भी जल मंदिर जैनियों का पवित्र स्थल है। जैन साहित्य। जैन धर्म के ग्रंथ आगम सूत्र। भाषा अर्ध मगधी जो प्राकृतिक भाषा में है। 2 संप्रदाय हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नग्न साधु हुए। चलिए अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य।
एनसीईआरटी के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर हुए। जन्म 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली बिहार में। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला। गिरि त्याग 30 वर्ष की आयु में। ज्ञान 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका के नदी के तट पर। निर्माण 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। मुख्य उद्देश्य त्रिरत्न, पंच महाव्रत, अनेकांतवाद, सयादवाद। साहित्य आगम, अर्ध मगधी जो प्राकृतिक भाषा में है। तो हमने बुद्ध के बारे में और महावीर के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया है। और हम देखते हैं सिकंदर का भारत पर आक्रमण 327 ईसा पूर्व में। पृष्ठभूमि, सिकंदर महान मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया कहाँ है? यूनान में। उनके फारस साम्राज्य को पराजित कर विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उनकी महत्वाकांक्षा संपूर्ण विश्व विजय की थी। फारस को जीतने के बाद उसने भारत की ओर ध्यान दिया, क्योंकि यहाँ की समृद्धि, धन संपदा और प्रसिद्धि उसे आकर्षित कर रही थी। मार्ग, 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने हिंदू कुश पर्वत पार किया और भारत में प्रवेश किया था। उत्तर पश्चिम भारत में उस समय छोटे छोटे गणराज्य थे। अम्बी यानी तक्षशिला, पौरव यानी पुरुषोत्तम, अभिसार और ग्लासाई और मालव आदि। भारत में कोई केंद्रित शक्ति नहीं थी, न ही कोई बड़ा साम्राज्य सिकंदर का सामना करने के लिए उपस्थित था। प्रमुख घटनाएं, तक्षशिला के राजा अंभी से मित्रता की। अंभी ने बिना युद्ध किए सिकंदर से संधि कर ली। उसने सिकंदर को सहयोग दिया और मार्गदर्शन भी दिया। पौरव, पुरु से युद्ध यानी हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के किनारे सिकंदर और राजा पौरस के में हुआ था, जिसको पौरव भी कहते हैं। यह युद्ध भीषण था, लेकिन सिकंदर विजयी हुए थे। युद्ध के बाद सिकंदर ने पुरु की वीरता से प्रभावित होकर उसे पुनः उसका राज्य लौटा दिया और उसे अपना सहयोगी बना लिया। सैनिक विद्रोह का वापसी, सिकंदर आगे गंगा की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन उनके सैनिक थक चुके थे और नंद वंश की विशाल सेना गंगा यमुना के मैदान के बारे में सुनकर भयभीत हो गए। सैनिकों ने हिफासिस यानी ब्यास नदी पर विद्रोह कर दिया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। विवश होकर सिकंदर को लौटना पड़ा। वापसी का मार्ग, वापसी में सिकंदर ने सिंधु घाटी से होते हुए यात्रा की। मलब और मल्लोई जनजातियों ने विद्रोह किया, परंतु सिकंदर ने उन्हें दबा दिया। इसी संघर्ष में सिकंदर गंभीर रूप से घायल हो गए। अंततः वह बेबीलोन लौट गया, जहां 323 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। परिणाम और महत्व, सिकंदर भारत में अस्थायी शासन स्थापित करने में असफल रहा, लेकिन उनका आक्रमण भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच सांस्कृतिक संपर्क का मार्ग बना। यूनानी और भारतीय संस्कृति का मेल, इंडो ग्रीक कला, गंधार कला का विकास हुआ। सिकंदर के लौटने के बाद उत्तर पश्चिम भारत में सेल्यूडिड साम्राज्य का प्रभुत्व बना, जिसे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। सिकंदर के आक्रमण से भारत को एक सीख मिली कि बाहरी आक्रमण का कारण आंतरिक बिखराव है। इस आक्रमण के बाद जल्द ही मौर्य साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व का उदय हुआ, जिसने भारत को एक मजबूत केंद्रीय सत्ता दी थी। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, सिकंदर का भारत पर आक्रमण 327 ईसा पूर्व, भारत प्रवेश का मार्ग हिंदू कुश पर्वत, पहला सहयोगी अम्बी तक्षशिला के राजा, प्रमुख युद्ध हाइडे स्पेस झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व, युद्ध प्रतिद्वंदी राजा पौरस यानी पौरव, अंतिम सीमा सिफासिस यानी ब्यास नदी, सैनिकों का विद्रोह ब्यास नदी के तट पर, भारत में परिणाम अस्थायी शासन नहीं और सांस्कृतिक संपर्क, ग्रीक भारतीय मिश्रण कला और गंधार शैली, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। तो YouTube के चैनल युवान सरकार को यहीं हम समाप्त करते हैं। आज हम इतिहास के टाइमलाइन को लेकर उपस्थित हुए थे और आगे बढ़ रहे थे, जिनमें हमने बौद्ध का जीवन परिचय, महावीर का जीवन परिचय और सिकंदर का भारत पर आक्रमण का अध्ययन किया है। कल हम संबंधित टाइमलाइन को लेकर आगे बढ़ेंगे। यदि आपको सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी से संबंधित और भी मटेरियल्स या कंटेंट तथ्य को जानना है और आप तैयारी करना चाहते हैं तो अवश्य जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कई तरह के तथ्य मिलेंगे जो आपके आने वाले तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मुख्य रूप से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।